students, today I'm going to discuss about chapter 15 of class 2nd. The name of the chapter is Early Man's Life. Okay, let's start the chapter. In this chapter particularly we are going to study about how man's evolved and how did they invent wheel for traveling one place to another. Okay, so let's start the chapter. First topic we have evolution of man. Okay, so gradually after a long period the man began to walk on foot. Okay, I hope you're already aware about it that we were not man initially, we were animals. Okay, हमारी जो characteristics है according to science बहुत ज़्यादा monkeys से और rats से match करती है. So there's no confrontation yet, but yes हम लोग पहले अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों का यूज़ किया करते थे चलने के लिए because we were complete animals during that time. Okay, but gradually we started learning to walk on our own foot and on हैंड्स को हमने क्या करा अपने शोल्डर्स पर या अपने हेड पर कैरी करने के लिए यूज़ किया, सामान रखने के लिए यूज़ किया. फॉर एग्जाम्पल ये मैन अपने हैंड्स की हेल्प लेकर चल नहीं रहा है बल्कि कुछ लोड कैरी कर रहा है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. इन कोर्स ऑफ टाइम द अर्ली मैन मेड अ स्लेज. बहुत टाइम के बाद अर्ली मैन यानी कि बहुत पुराने जो लोग थे उन्होंने स्लेज बनाया. स्लेज क्या होता है? ये एक कार्ट होता है बिना व्हील्स के, यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इस टाइप का होता है ये. ठीक है, इस तरह से पकड़ने का होता है. मतलब आप समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्नो है हर जगह, तो स्नो पर ऐसी कार्ट होती है ना, इसके पास व्हील्स नहीं होते, बस ऐसी स्नो पर ये फिसलती चली जाती है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्मूथ प्लेसेस पर चलेगी. ठीक है, क्योंकि इसके पास व्हील्स तो है नहीं, तो ये स्मूथ प्लेसेस पर ही अच्छे से चल पाती है. ठीक है, और रफ सरफेस है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है चलना. ठीक है, क्योंकि व्हील्स तो है नहीं, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होकर चलेगी. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? द अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टू पुल द कैट. ठीक है, लेकिन वो बहुत पुराने लोग थे, उन्हें अभी व्हील्स के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने बस एक आइडिया लगा कि हम इस तरह के कुछ स्लेज लाइक सरफेस से एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा सकते हैं. ठीक है, और कैसे करते थे? वो कार्ट को ऐसे धक्का मारकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. ठीक है, इन्वेंशन ऑफ व्हील. ठीक है, अब ग्रेजुअली उन्हें समझ आया कि ये जो है हम जो ये स्लेज का यूज़ करके लेके जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसे कैरी करना. सिर्फ स्मूथ सर्फेसिस पर ही अच्छे से चल सकती है, रफ थोड़ा सा भी रफ सर्फेस हो तो वो नहीं चल पाएगी. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें आइडिया आया व्हील का. ठीक है, After some time, the early men saw that a round piece of stone was rolling down from the hill. ठीक है, यानी कि उनमें से लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब हिल पर से हम कोई राउंड यानी कि गोल चीज़ फेंकते हैं तो वो कितना ईजिली नीचे आ जाती है. ठीक है, सो दे स्टार्टेड केम टू रियलाइज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सर्कुलर थिंग विच इज़ ईजिली टू रोटेट, विच इज ईजिली टू ट्रैवल एज कम्पेयर टू अदर फ्लैट सर्फेसेस. सो इट स्ट्रक एन आइडिया इन हिज माइंड. इससे उनके माइंड में एक आइडिया जनरेट हुआ. ही थॉट दैट अ राउंड ऑब्जेक्ट कैन रोल. उन्हें समझ आया कि जो राउंड ऑब्जेक्ट है वो इजिली रोल कर सकते हैं. ओके, सो ही कट अ लॉग ऑफ वुड एंड अटैच टू हिज कार्ट. तो वो जो उनके पास स्लेज था ना, वो जिसके पास व्हील्स नहीं थे, ऐसे करके जो था उसमें उन्होंने क्या करा, यहाँ पर व्हील्स लगाए. ठीक है, अब व्हील्स लग गए तो इट इज ईजिली, ठीक है, तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इजी हो गया. आपको पता है कि जो व्हील्स होता है वो कितना इजीली रोल करते हैं सरफेस पर. ठीक है, दिस रिजल्टेड इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ द कार्ट. ठीक है, अब कार्ट ज़्यादा इजीली स्मूथली मूव कर पा रहा था और एफर्ट्स भी कम लग रहे थे. ओके, आई होप यू आर एबल टू इमेजिन. इट इज़ बिलीव दैट अर्लियर व्हील्स मस्ट बी हैव मेड बाय कटिंग राउंड लॉग्स फ्रॉम द स्टीम ऑफ द ट्री. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे वो व्हील्स किससे बनाते थे? इस तरह से पेड़ों को ऐसे काट के इस ट्रीज की मदद से वो बनाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो ये बिलीव किया जाता है कि वो इस हेल्प से व्हील्स को बनाया करते थे. ठीक है, Later on, holes had been made in a log and then attached to the cart. ठीक है, उसके बाद होल्स बनाए गए और मतलब धीरे धीरे उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुए ट्रैवलिंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, थर्स द अर्ली मैन इन्वेंटेड द व्हील. और इस तरह से अर्ली मैन ने व्हील इन्वेंट किया. गेटिंग, पहले उन्होंने स्लेज बनाया. ठीक है, जिसके पास व्हील्स नहीं होते थे. उससे पहले तो वो शोल्डर्स या हेड्स पर ही सामान रख के लेके जाते थे. फिर उन्हें समझ आया कि हर चीज़ इतनी दूर दूर तक लेके जाना पॉसिबल नहीं. अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे हम रख कर लेके जा सके देन इट विल बी मोर ईजियर एंड बेनिफिशियल. सो दे स्टार्ट केम टू माइंड टू यूज अ कार्ट लाइक स्ट्रक्चर विच डू नॉट हैव व्हील्स. देन ग्रेजुअली दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट easily roll on the surface. So they attached circular wheels in the cart which easily now able to travel as compared to previous cart, and now this is how they invented the wheel. I hope this is clear. Invention of wheel changed the life of early man. इससे early man की life change हो गई. वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया. ओके, दिस इन्वेंशन ऑफ व्हील लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मैनी ऑफ अदर थिंग्स. इससे बहुत सारी अदर चीज़ की इन्वेंशन है, क्योंकि एक कार्ट बन गया तो इसी से कार, बाइक, स्कूटी, इन जैसे व्हीकल्स के आइडियाज़ आने लगे.
ठीक है, मतलब स्टार्टिंग इसी चीज़ से हुई थी। दे आर ट्राइंग टू से द अर्ली मैन स्टार्टेड यूजिंग व्हील्स इन ऑल कार्ट्स। ठीक है, अब जितने भी वो कार्ट्स बनाते थे, अगर छोटी छोटी जगहों के लिए, बड़ी बड़ी जगहों के लिए, वो अगर उन्हें सामान ट्रैवल करना था तो वो कार्ट्स बनाने लगे थे। ठीक है, द व्हील कार्ट कुड कैरी हैवी लोड टू द लॉन्ग डिस्टेंसेज विद स्पीड। ठीक है, और जो व्हील कार्ट है वो हैवी लोड को लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए कैरी कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग हो वो। थर्स द व्हील, अच्छा स्पीड इसलिए बोला गया क्योंकि आप थोड़ा सा पुश करोगे तो व्हील्स अपने आप मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए। ठीक है, थर्स द व्हील मेड हिज ट्रैवलिंग वेरी इजी। ठीक है, तो व्हील की मदद से ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गई। डेफिनेटली आप खुद ही सोच सकते हो, अगर आप किसी सामान को शोल्डर्स पर रख के लेके जा रहे हो और व्हील पर रख के ले जा रहे हो, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंडीशंस। सो व्हील हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस अ लॉट इन लॉट ऑफ वर्क। ओके, एंड दिस केम टू द आइडिया दैट इन टुडेज जनरेशन, ठीक है, सब कुछ एकदम से नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। सो हियर आवर चैप्टर कंप्लीट्स। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।